नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल भारतीय किसान पर। किसान साथियों, आज हम बात करने वाले हैं गेहूं की फसल के बारे में। जिन किसान भाइयों ने श्री राम कंपनी का गेहूं लगा रखा है, चाहे आपने वो श्री राम 303 लगा रखा हो, 272 लगा रखा हो या श्री राम SR 05 लगा रखा हो, जो भी गेहूँ आपने लगा रखा है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएँ। तो किसान साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह जो गेहूँ होते हैं श्री राम कंपनी के, इनकी बढ़वार जो सामान्यतः हमारे गेहूँ होते हैं 2967 HD 2967 आता है और 343 आता है, हमारा PVW 826 आता है। और जो हमारा नया आया है DBW 187, DBW 222, DBW 303, इनकी अपेक्षा जो ये गेहूँ हमारे होते हैं श्री राम 303 और श्री राम SR 05, जो कि श्री राम कंपनी की बहुत ही बेहतरीन वैरायटियाँ हैं। तो इनमें बढ़वार इनकी अपेक्षा थोड़ी कम होती है और इनकी जो खुराक होती है, जो इनकी उर्वरक लेने की क्षमता होती है, वो भी इनसे ज़्यादा होती है। अगर आप उनमें आपने बिजाई 50 किलो DAP प्रति एकड़ डालकर की है, तो ये इसमें आप 70 किलो प्रति एकड़ तक DAP का उपयोग कर सकते हैं। और यह गेहूँ तभी आपको अच्छा उत्पादन देंगे जब आपके खेत में पर्याप्त जो है ताकत होगी पौधे के लिए। फास्फोरस, नाइट्रोजन और पोटाश, इन सभी की मात्रा इतनी होगी कि पौधा अपने जो कल्ले हैं उनका सही से विकास कर सके और जो आपके कल्ले निकल चुके हैं उनको अंत तक प्रोडक्टिव जो है कि टिलर्स के रूप में पहुंचा सके और उसमें बालियां अच्छी मोटी तगड़ी निकल सकें। बालियां मोटी निकलने के लिए सबसे ज़रूरी बात होती है कि आपके पौधे में किसी प्रकार का रोग नहीं होना चाहिए और किसी भी तत्व की कमी आपको नहीं दिखनी चाहिए। तो अगर आपको अपने खेत में पीलापन दिख रहा है या कोई और रोग लग रहा है, तो उसकी रोकथाम का उपाय तुरंत करें, क्योंकि लगभग गेहूँ 2 महीने के आसपास गेहूँ की फसल होने वाली होगी या कुछ किसान भाइयों की 2 महीने को क्रॉस कर गई होगी। तो अब यह समय आ जाता है जब गेहूँ में गांठ बनना शुरू हो जाती है बाली के लिए। तो इस समय आप जो भी लागत है अपनी बची कुची वो आप लगा सकते हैं, बहुत बेहतरीन समय होता है। अगर आपने DAP कम डाल पाई है तो आप DAP भी 20 किलो 25 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से घोल कर दें, तो आपको उसका ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। आप किसी डब्बे में लगभग 10 घंटे पहले उसको भिगो दें और उसके बाद जब पानी अपना खेत में चलाएं, जब खेत की भराई करें, तो उसमें बराबर मात्रा में क्यारियों में डालते रहें, जिससे कि पूरी क्यारी में पहुंच जाए समान मात्रा में। और जब फास्फोरस की मात्रा, पोटाश की मात्रा और नाइट्रोजन की मात्रा पर्याप्त रूप में मिलती है, तो जो बालियों का भराव है और बालियां जो निकलती हैं वो बहुत मोटी निकलेंगी। और अगर आप इतना नहीं कर पाते हैं, आपका बजट थोड़ा कम है, तो आप एक NPK आता है 05234, वो आप 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से लें और उसके साथ 20% वाला बोरोन आपको लेना है 150 ग्राम। इनको घोल कर आप लगभग आपको 7 जो है 15 लीटर वाली जो टंकी आती है हमारी स्प्रे पंप की, वो 7 डब्बा आपको पानी बना लेना है और 7 टंकियों में डालकर 1 एकड़ में उसका छिड़काव कर दें। इससे आपकी बालियां जो हैं अच्छी निकलेंगी, मोटी निकलेंगी। तो और अगर कीटनाशक कोई दिख रहा है तो उसका भी स्प्रे हल्का फुल्का कर दें, जिससे कि कीटनाशक ख़त्म हो जाए, कीट ख़त्म हो जाए और इनसे आपकी उत्पादन पर बहुत बड़ा एक प्रभाव पड़ेगा। आप देखेंगे कि आपको जो उत्पादन है वो लगभग 1.5 गुना निकलेगा, क्योंकि जो श्री राम के गेहूँ होते हैं इनमें गिरने की समस्या नहीं होती है, लोजिंग नहीं होती है। तो इस वजह से यह उत्पादन अच्छा देते हैं, लेकिन इन्हें लागत ज़्यादा दूसरे गेहूँ से ज़रूरत होती है। अगर आप दूसरे गेहूँ में 1 कट्टा यूरिया डाल दें तो इसको लगभग 1.5 कट्टा यूरिया ये झेल जाएगा, क्योंकि इसमें लोजिंग की समस्या नहीं होती है। और अगर आप उसमें 1 कट्टा DAP डालते हैं तो ये 1.5 कट्टा DAP झेल जाएगा। और अगर वो उत्पादन 5 कुंटल देगा तो ये उत्पादन भी आपको 7 कुंटल निकाल के दे देगा। तो साथियों, हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक, जिससे कि सभी को महत्वपूर्ण सूचना मिल सके। धन्यवाद।